सर स्टडी मोटिवेशन कब दे रहे हो? सर एग्जाम तो आ गई है, एग्जाम मोटिवेशन डालो ना। सर पढ़ने बैठता हूं तो मन नहीं लगता, नींद आ जाती है। पढ़ाई को छोड़ करके हर काम करने का मन करता है, केवल पढ़ाई करने का ही मन नहीं करता। सर पूरी साल निकल गई है, एग्जाम सर पे बैठी हुई है, बहुत ही प्रेशर में हूं। ये 10-12 मिनट का वीडियो समर्पित है हर उस स्टूडेंट को जो पढ़ना तो बहुत कुछ चाहता है, जिसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना और इसको स्किप मत करना। वीडियो की शुरुआत करते हैं थोड़ी सी बोरिंग लाइंस के साथ, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे शब्दों को सुनते जाओगे वैसे वैसे इनमें खोते जाओगे और इनकी ताकत को महसूस करते जाओगे। चलो लेट्स स्टार्ट। एक अकेले तुम हो जो अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हो, या तो बना सकते हो या फिर बर्बाद कर सकते हो। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्लास को टॉप करना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से उन्हें पढ़ना चाहिए। एग्जाम टाइम में भी वो कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। और आजकल के कंपटीशन के जमाने में तुम्हारा अगर थोड़ा सा ध्यान भी डाइवर्ट हुआ ना तो तुम्हारी रैंक बहुत पीछे हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम रेस से भी बाहर हो सकते हो। और आजकल माइंड डाइवर्जन का बेस्ट सोर्स है तुम्हारी जेब में रखी तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारा मोबाइल फोन, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम्स, वेब सीरीज, इंस्टा रील्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सब में उलझे पड़े हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कब जुलाई का सेशन शुरू होकर मार्च के बोर्ड, आईआईटी, नीट के एग्जाम आ गए हैं। वो टाइम वेस्ट करते करते यहाँ तक पहुंच गए। इस बात की रिग्रेट में है कि मेरा अब क्या होगा। तो दोस्तों, इस रिग्रेट से कि मैंने कितना टाइम खराब कर दिया है, मैंने क्यों तैयारी नहीं की, इससे बचने का एकमात्र यही तरीका है कि लगातार बिना माइंड को डाइवर्ट किए पढ़ाई करना। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, क्योंकि सभी के पास इक्वल टाइम है। और जब तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरे पास बहुत टाइम है, तब बहुत से स्टूडेंट ये सोचकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि यार ये मेरा लास्ट चांस है, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। इसलिए अगर रेस में जीतना है ना तो दौड़ तो करनी पड़ेगी, वो भी बिना रुके, बिना थके। अगर तुम अपनी तैयारी बीच में छोड़ देते हो या सोचते हो कि यार कल कर लूंगा, थोड़े दिन बाद कर लूंगा, उसी वक्त एक अच्छी रैंक, एक अच्छे टॉपर बनने का सपना ना तुम्हें पीछे छोड़ देता है। और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा फोकस्ड रहना। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपनी किताबों में फोकस होकर मेहनत करते हो तो तुम रेस जीतने के दावेदार बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें मल्टीटास्किंग से बचना होगा और पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जब तुम कोई दूसरा काम कर रहे होते हो ना, अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हो, दोस्तों से मिलने जा रहे हो, खुद को थोड़ा सा सोने का लालच दे रहे हो, तो तुम शायद जीतना ही नहीं चाहते। इन सब से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद तुम्हारा माइंड तुम्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड को भी भैया कंफर्ट जोन चाहिए और उसे तुम कंफर्ट जोन बहुत आसानी से दे रहे हो। तो वो क्यों ना चाहेगा आराम करना, वो क्यों चाहेगा रात भर जगना। सारा खेल फोकस का है और तुमने फोकस की धज्जियां उड़ा रखी है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना फोकस के कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10 घंटे पढ़कर भी उतना आउटपुट नहीं दे पाते जितने कुछ स्टूडेंट्स 5 घंटे पढ़कर भी आउटपुट दे देते हैं। क्योंकि 10 घंटे पढ़ने वालों में फोकस की कमी थी, उनका ध्यान कहीं और था, आधा कहीं था, आधा कहीं और था। और 5 घंटे पढ़ने वालों को पता था कि वो शांति से फोकस करके अगर 5 घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो उनके लिए काफी होगा। उन 5 घंटों में उन्होंने अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचा, उनका ध्यान कहीं और नहीं गया। और प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी आदत पड़ गई है डिस्ट्रैक्ट होने की। हमें बहुत साधारण सी बात लगती है आधे घंटे पढ़कर 10 मिनट मोबाइल चलाने वाली आदत, और वो 10 मिनट का मोबाइल चलाना पता नहीं कब 2 घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और किसी भी काम के लिए फोकस करना कोई एक दिन का काम नहीं है। एक जगह बैठकर शांति से पढ़ने के लिए इसे रोज करना पड़ता है, इसे अपनी आदत में लाना पड़ता है। तब जाकर 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे बिना डिस्टर्ब हुए आप पढ़ सकते हो। इसलिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने जो गोल सेट किया है ना, जो टारगेट लेकर के वो चल रहे हैं, उसको अपने माइंड में रखें, उसे याद रखें। क्योंकि अगर तुम अपना टारगेट भूल जाओगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें उस डायरेक्शन में प्रमोट ही नहीं करेगा, तुम्हें वो पढ़ने के लिए कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि तुम्हारा टारगेट क्या है। और जब उसे तुम्हारा टारगेट पता होगा ना तो वो बार बार तुम्हें कहता रहेगा कि भाई तेरा ये टारगेट है, तुझे पढ़ना है, तुझे आज इतना पढ़ना है, फोकस करना है। इसलिए सबसे पहले तो फोकस करने पर फोकस करना सीखो, अपने गोल्स को, टारगेट को याद रखना सीखो। जितना ज्यादा और जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा फोकस होगा ना, उतने ही अच्छे तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे।
बिल गेट्स ने कहा था कि मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत ही कम चीजों पर फोकस किया। अगर मैं बहुत ज्यादा चीजों पर फोकस करता ना तो मेरा फोकस सेंट्रलाइज नहीं हो पाता, मैं वो काम कभी नहीं कर पाता जो मेरा रियल टारगेट था। इसलिए कम चीजों पर फोकस करो और फोकस को ऐसे रखो कि कैसा भी डिस्ट्रैक्शन आकर के तुम्हें तोड़ नहीं पाए, तुम्हें अपनी जगह से हिला नहीं पाए। अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करके पढ़ो जिससे वो तुम्हें बोझ नहीं लगे बल्कि तुम्हें मजा आए। खुद को ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स दो जो आप डेली कंप्लीट कर सको, क्योंकि अगर तुम्हारा बनाया हुआ टाइम टेबल तुम्हारी कैपेसिटी के बाहर होगा तो तुम्हें इस बात का स्ट्रेस होगा कि यार आज का मैं गोल पूरा नहीं कर पाया। इसलिए हमेशा अपने टारगेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पढ़ाई कीजिए। कुछ भी काम करने से पहले अपने माइंड को अलर्ट कर लो कि ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा माइंड ही तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है। यही तुम्हें इंस्ट्रक्शन देगा कि यार थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, आज नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ तो लिया, 1 घंटा थोड़ी देर आराम कर ले। और ऐसे इंस्ट्रक्शन ये इसलिए देगा क्योंकि इसे चाहिए कंफर्ट जोन। इसलिए तुम्हें अपने माइंड को इमोशनली कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें कमांड दे, इसके बजाय तुम माइंड को कमांड देना सीखो, अपने कंट्रोल में लाना सीखो। इसे तुम कहो कि भाई 1 घंटा पढ़ेगा ना तो ही कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। इसे किसी भी चीज के लिए मना मत करो, क्योंकि जिस चीज के लिए आप अपने माइंड को रेस्ट्रिक्ट करते हो ना वो ज्यादा करने का मन करता है। इसलिए उसे उलझा के रखो। अपने माइंड को कभी भी ये मत कहो कि ये करना ही नहीं है, बल्कि ये कहो कि हाँ कर लेंगे, लेकिन एक बार 2 घंटे के लिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तुम सपने देखते हो और ये सोचकर पढ़ने बैठते हो कि आज पूरे 10-12 घंटे पढ़ूंगा। अभी तक तो किसी ने पढ़ना शुरू भी नहीं किया होगा, मैं ही टॉप करूंगा। और जैसे ही 1-1 घंटा पढ़ते जाते हो ना, आपका माइंड आपको कहने लगता है कि आज घूम लेते हैं, आज मोबाइल चला लेता हूँ, कल से पक्का पढ़ूंगा। और इसी डाइवर्जन से तुम्हारे माइंड की हैबिट बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता है कि तुम एक बार कहने से डाइवर्ट हो जाओगे। इसलिए अपने माइंड के आगे बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। जितना अपने माइंड के आगे बेवकूफ बनोगे उतने ही पीछे छूटते जाओगे। इसे कंट्रोल में रखो भाई, इसे भटकने मत दो, कंफर्ट जोन में आने मत दो, तभी ये पढ़ाई पर फोकस्ड रह पाएगा। अपने माइंड का डेली का क्या काम है, आप इसे पढ़ने को बोलोगे ना तो ये आपको डाइवर्ट करेगा। ये इसका साइकिल है जिसमें पहले आपको डिस्टर्ब करेगा, फिर आपको रिग्रेट करवाएगा कि यार तुमने आज का पूरा दिन खराब किया। खराब करने वाला कौन था? दिमाग। और बाद में रिग्रेट भी किसने करवाया? दिमाग ने। और फिर तुमने थोड़ा सा मोटिवेशन देगा कि यार अभी भी पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है। फिर थोड़ी देर बाद दिमाग कहेगा कि नहीं यार अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर मूवी देख लेते हैं, थोड़ी देर सो लेते हैं। और फिर सोने के बाद ही फिर से रिग्रेट करवाएगा कि यार बहुत देर हो गई सोते हुए, आज भी कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं कर पाया, आज का दिन भी चला गया। इसलिए तुम्हें बस इस माइंड के इमोशनल साइकिल को तोड़ना है, जो तुम तभी कर पाओगे जब तुम अपने माइंड को टेक कर पाओगे, तभी तुम जीत पाओगे, तभी तुम टेक कर पाओगे, तभी अपना एग्जाम आराम से लिख पाओगे। क्विक डिसीजन लेना सीखो। जैसे किसी काम को करने बैठो ना तो तुरंत खुद को कमांड दो कि यार बस जस्ट 5 सेकंड में ये काम शुरू करना है, क्योंकि वो 5 के सेकंड है ना, वो टाइम तुम्हारे आने वाले 2-3 घंटे डिसाइड करेगा। अगर तुमने उन 5 से 10 सेकंड में खुद को हरा दिया, तुरंत अगर डिसीजन नहीं लिया, तुरंत वो काम शुरू नहीं किया, तो फिर टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपको उठना है, आपका अलार्म बज रहा है, तो तुरंत अलार्म बजते ही उठ जाओ। वहां से वो 5 सेकंड का टाइम ना तुम्हारे डिसीजन मेकिंग के लिए काफी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुरंत डिसीजन नहीं लिया तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफर्ट जोन में जाने के लिए कन्विंस कर ही लेगा, तुम्हें वापस सोने के लिए मजबूर कर ही देगा। इसलिए जब भी किसी एक काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू करो ना तो उसमें 5 से 10 सेकंड से ज्यादा डिसीजन लेने का टाइम नहीं लगना चाहिए। और जब पढ़ाई शुरू कर दो, थोड़ी देर बाद तुम्हें लगे कि तुम डिस्टर्ब होने वाले हो, डिस्टर्ब होने लगे हो, तब अपने माइंड को फिर से बेवकूफ बनाओ कि यार 5-10 मिनट बाद में उठेंगे, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, उसके बाद पक्का घूमने चलेंगे, फिर वापस पढ़ने लग जाओ। इससे तुम्हारा सीटिंग टाइम बढ़ता जाएगा, तुम्हारा माइंड भी तुम पर हावी नहीं होगा, क्योंकि तुम इसे बार बार ये लालच दे रहे हो कि हाँ करेंगे वही जो ये कह रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद में। और तुम्हारे माइंड को ये लगता रहेगा कि हाँ थोड़ी देर और पढ़ लेता हूँ, 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में आराम करने को मिलेगा। और यही है इमोशनल कंट्रोल, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना, जो फोकस रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई करते करते जब रिग्रेट आने लग जाए ना, तब समझ लेना कि तुमने काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, क्योंकि रिग्रेट तभी आता है जब हम अपना ही बनाया हुआ टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए रिग्रेट से बचना है ना तो डेली का काम डेली ही होना चाहिए। तेरे पास आज कौन सा नया बहाना है नहीं पढ़ने का? तुझे तो पढ़ना ही होगा ना, क्योंकि तेरे घर वालों ने तुझसे उम्मीद लगाई है कि मेरा बेटा या बेटी टॉप करेंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे, तेरी माँ मन्नतें मांग रही होगी, तेरा बाप दिन रात मेहनत कर रहा होगा। तो जब डिस्ट्रैक्ट होने लगे ना तो एक बार उनको याद कर कि वो तुझे यहाँ तक भेजने के लिए किन किन परिस्थितियों से होकर के गुजरे हैं। इसलिए तेरे सामने कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी चुनौतियां आए, तुझे जीतना ही है।
तुझे इतना अच्छा करके दिखाना है जितना तेरे घर वालों ने सोचा भी नहीं होगा। वो भी एक बार यही बोले कि यार हमने तो सोचा ही नहीं था कि तू यहाँ तक पहुंच जाएगा, तू इतना टॉप कर जाएगा। और सूरज की तरह जलना है ना तो बेटा तपना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक आड़ा टेढ़ा पत्थर भी हथौड़े की चोट से ना एक खूबसूरत मूर्ति में बदल जाता है, उसके बाद ही वह बहुमूल्य बनता है। तुझे पीछे खींचने वाले बहुत से दोस्त, रिश्तेदार, परिस्थितियां मिलेंगी जो तुझे बार बार ये कहेंगे कि ये तेरी औकात का नहीं है। तू कहाँ IIT MBBS के सपने देख रहा है, छोड़ना यार, मजे लेते हैं। तुझे ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देना है, इनको जवाब तेरी एग्जाम के रिजल्ट देंगे और चीख चीख कर देंगे कि हाँ मेरी औकात है, मैंने करके दिखाया अपने दम पर। सपने पूरे करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, और सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, उन पर रात भर मेहनत करनी पड़ती है। कई रातों की नींद जाग कर अपने सपनों को टाइम देना पड़ता है। कमजोर लोग तभी रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विनर्स तभी रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। आप मेहनत करोगे तो जिंदगी में जो चाहोगे ना वो हासिल कर पाओगे, बस खुद पर विश्वास बनाए रखना है। आज अपने ड्रीम्स के पीछे भागोगे तो कल लोग दौड़कर आपके पीछे भागेंगे। सफर धुंधला हो सकता है लेकिन वो मंजिल नहीं, वो दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए नींद, आराम, मजे, मोबाइल और गेम्स जैसे व्यक्तिगत छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। इनका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त ये वक्त यारी का नहीं, ये वक्त तैयारी का है। तो यारी छोड़ और तैयारी में लग जा आज से, अभी से। तुझे निखरना है, चमकना है, तो इसके लिए तुझे अपनी पूरी जी जान लगाकर पूरे फोकस के साथ बिना किसी डाइवर्जन के अपनी पढ़ाई करनी है, और देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।